हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। कहीं ना कहीं हमारे जिंदगी में इन एक्टर्स का बड़ा प्रभाव है। हमारे लिए ये रोल मॉडल होते हैं। पर क्या हमें पता है कि ये लोग अपने आप को स्क्रीन पे अच्छे दिखाने के लिए बहुत सारे कॉस्मेटिक सर्जरी करवाते हैं? और क्या आपको यह पता है कि यह कॉस्मेटिक सर्जरी किस देश की देन है? सही पकड़े हैं, हमारा देश ही है जो इस सर्जरी का रचयिता है, जिसने विश्व को यह सुंदर उपहार दिया। और इसकी रचना आज से लगभग 2700 साल पहले, यानी कि लगभग 600 ईसा पूर्व आचार्य सुश्रुत ने किया। आचार्य सुश्रुत प्राचीनतम भारत के महान चिकित्सा शास्त्री और शल्य चिकित्सक थे। इनके द्वारा लिखी पुस्तक सुश्रुत संहिता बहुत ही विख्यात है। इनको शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी का जनक भी कहा जाता है। इनके समय में ना ही आज के जैसे प्रयोगशाला था और ना ही कुछ खास उपकरण, लेकिन अपने ज्ञान से इन्होंने कई औजारों का भी खोज किया जिससे ऑपरेशन करने में आसानी होती है। इनके द्वारा लिखी पुस्तक सुश्रुत संहिता में कुछ प्रमाण मिलता है। इनका जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में काशी में हुआ था। इन्होंने धन्वंतरी से अपनी शिक्षा ली। इन्होंने सर्जरी का ज्ञान किस प्रकार पाया, ये सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। इनके द्वारा रचित पुस्तक सुश्रुत संहिता को भारतीय चिकित्सा में एक विशेष स्थान प्रदान है। कुछ लोगों का मानना है कि इनके काल में बहुत सारे युद्ध हुआ करते थे, जिससे लोग घायल और कभी कभी तो उनके अंग बहुत ज्यादा ही कट फट जाते थे। उनको ठीक करने के लिए चीर फाड़ करना पड़ता था, जिससे उन लोगों को बहुत पीड़ा सहनी पड़ती थी। शल्य शब्द का अर्थ ही होता है पीड़ा। पीड़ा को दूर करने के लिए औषधियों एवं मंत्रों का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि उस समय बहुत कठिनाई से चुभे हुए तीर आदि को निकाला जाता था। इस असहनीय पीड़ा को कम करने के लिए मंत्रों का प्रयोग किया जाता था। आचार्य सुश्रुत ने अपनी लंबी साधना और अपनी मेहनत से शल्य की चिकित्सा में निपुणता हासिल की। इन्होंने शल्य चिकित्सा के लिए अनेक यंत्र एवं उपकरण को भी विकसित किया। आचार्य सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा ज्ञान को अपनी 120 अध्याय वाली पुस्तक में कलमबद्ध भी किया। इन्होंने चीड़ फाड़ के नए तरीके विकसित किए और अपने शिष्यों को लौकी, तरबूज, कद्दू और अन्य फलों को काट काट कर उन विधियों को समझाया। शरीर छेदन के लिए उन्होंने मोम के पुतले एवं मरे हुए जानवरों को काट कर अभ्यास करवाया। सुश्रुत ने मानव के शरीर के अध्ययन के लिए अच्छे शरीर वाले शव को घास फूस से ढककर नदी के पानी में डाल देते थे, जिससे शरीर त्वचा छोड़ देती थी। और उसके बाद ये अपने विद्यार्थियों को मानव के शरीर से एक एक अंग का अध्ययन करवाते थे, जिससे उनको शल्य चिकित्सा करने में दिक्कत ना हो। इन्होंने शरीर के विभिन्न अंगों को सुरक्षित एवं सावधानी पूर्वक चीर-फाड़ के लिए 101 यंत्रों एवं उपकरणों का भी विकास किया था, जिनमें से आज भी बहुत से उपकरणों के प्रयोग होते हैं। इन्होंने शल्य चिकित्सा के बाद शरीर को वापस सीने की तकनीक भी विकसित की थी। आचार्य सुश्रुत के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक भारतीय चिकित्सा में एक नवीन स्थान पर है। इस पुस्तक को आयुर्वेद की नींव भी कहा जाता है। इन्होंने इस पुस्तक में 8 प्रकार के शल्य क्रिया के बारे में वर्णन किया है, जो कि छेद, भेद, लेख्य, वेद्य, ऐश्य, आहार्य, विषव्य, सीव्य है। इस चिकित्सा ग्रंथ में इन्होंने कई उपकरणों का भी वर्णन किया है। इन्होंने 24 प्रकार के स्वास्तिकों, 2 प्रकार के संदसों, 28 प्रकार की शलाकाओं तथा 20 प्रकार की नाड़ियों का विशेष रूप से विस्तृत वर्णन किया है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया है कि शल्य चिकित्सा के पहले रोगी को मदिरा पान कराया जाता था, क्योंकि आचार्य को इसके विभिन्न गुणों जैसे एंटीसेप्टिक होने का भी पूर्ण ज्ञान था। आचार्य सुश्रुत की सुश्रुत संहिता में शरीर संरचना, कार्य संहिता, स्त्री रोग, मनोरोग, नेत्र व सर रोग, औषधि विज्ञान, शल्य विज्ञान और विष विज्ञान का विस्तृत वर्णन है। इसमें नाक, कान, होठों की प्लास्टिक सर्जरी का वर्णन भी किया है। सफल चिकित्सक बनने के लिए आवश्यक गुणों का बखान करते हुए उन्होंने पुस्तकीय ज्ञान और प्रायोगिक ज्ञान पर बल दिया। आचार्य सुश्रुत शरीर के किसी भी भाग में मांस कट फट जाने, घाव लग जाने या किसी विकृति के कारण उस अंग को ठीक करने के लिए एक स्थान से चमड़ी निकाल के दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापित कर दिया करते थे। हालांकि यह प्रक्रिया आचार्य सुश्रुत से भी
पूर्वी प्रचलन में थी, लेकिन इस पर प्रभावी रूप से कार्य करने वाले सुश्रुत पहले चिकित्सक थे। आचार्य सुश्रुत के द्वारा लिखी पुस्तक का कई विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी हुआ था। अरबी अनुवाद किताबे सुस्तरन का अरब चिकित्सकों ने इसका भरपूर लाभ उठाया था। ईरानी चिकित्सा शास्त्री राजी ने आचार्य सुश्रुत के ज्ञान पर आधारित पुस्तक लिखी, जिसमें हल्दी एवं लहसुन आदि के गुणों का वर्णन किया। धीरे धीरे उनका ज्ञान रूस भी पहुंचा और अंग्रेज मात्र 200 वर्ष पूर्व उनके प्लास्टिक सर्जरी को अपने यहाँ ले गए और आगे विकसित किया था। आचार्य द्वारा विकसित शल्य चिकित्सा विधि, पट्टी बांधने, सिलने आदि की विधियां आज भी उपयोग में आती है। नागार्जुन नामक महान चिकित्सा शास्त्री ने सुश्रुत संहिता का संपादन कर उसे नया स्वरूप प्रदान किया था। यह ग्रंथ आज भी अनुसंधान का विषय है। इनके द्वारा किए गए इन्हीं कार्यों के कारण इन्हें विश्व का प्रथम शल्य चिकित्सक भी कहा जाता है, मतलब फादर ऑफ सर्जरी और फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। थैंक यू फॉर लर्निंग विद अस। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन दबाएं, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।